मम्मा मम्मा पहले मैं पराठा खाऊंगा। मम्मा मम्मा पहले मैं पराठा खाऊंगा। मम्मा मम्मा पहले हम उठे थे, हम पराठा खाएंगे। चिड़िया के बच्चे सुबह सुबह अपनी माँ से पराठे के लिए लड़ रहे थे। चिड़िया सारे बच्चों को सब्र करने का कह रही थी। चिड़िया का छोटा बच्चा, मम्मा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से पराठा दे दे। चिड़िया के दूसरे बच्चे, मम्मा मम्मा पहले हमें पराठा दें, हम जल्दी उठे थे, हमें पराठा दें। चिड़िया जल्दी जल्दी अपने बच्चों के लिए पराठे तैयार करने लग गई थी। चिड़िया के बच्चे बड़ी बेसब्री से अपनी माँ के मज़ेदार पराठों का इंतज़ार कर रहे थे। इतने में चिड़िया ने जल्दी से 3 पराठे बनाए और तीनों की प्लेट में गरम गरम रख दिए। चिड़िया का जो कि छोटा बेटा बहुत ही बेसब्रा था, वो जल्दी जल्दी पराठा खाने लगा और उसके दूसरे बेटे पराठे को ठंडा होने का इंतज़ार करने लगे और अपनी प्लेट में रख के देखने लगे। चिड़िया का छोटा बेटा जल्दी से गरम गरम पराठा खा लेता है और उसका मुंह जल जाता है। वो अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा मेरा मुंह जल गया है, आप मुझे जल्दी से कोई दवाई दें, मेरे मुंह में जलन हो रही है। चिड़िया अपने बच्चे को कहती है कि देखो तुम्हारे बड़े भाई भी पराठे ठंडा होने का इंतज़ार कर रहे हैं, बस एक तुम ही हो बेसब्रे जिसने गरम गरम पराठा खा के अपना मुंह जला लिया है। उसके बड़े भाई उससे मजाक करते हैं, कहते हैं मम्मा इसको डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसको बड़ा टीका लगाएं। चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है कि तुम लोग घर का ख्याल करो और घर को अंदर से कुंडी लगा लो, मैं तुम्हारे छोटे भाई को डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। थोड़ी देर में चिड़िया तोते डॉक्टर के पास ले आती है। तोता डॉक्टर, जी बताइए बहन, आपका कैसे आना हुआ और आप अपने बच्चे को क्यों लाई हैं? चिड़िया, तोते डॉक्टर, मेरे बच्चे ने गरम गरम पराठा खा लिया है जिसकी वजह से मेरे बच्चे का मुंह जल गया है, आप इसे इंजेक्शन ना लगाएं, कोई सिरप दे दें। तोते अंकल, अगर ये मेरे साथ वादा करेगा कि ये गरम गरम और बेसब्री हर चीज़ में नहीं दिखाएगा तो मैं इसे सिरप दे दूँगा। चिड़िया का बेटा तोते डॉक्टर से वादा करता है कि वो किसी भी काम में अब बेसब्री और जल्दबाजी नहीं करेगा और तोते अंकल उसे एक सिरप दे देते हैं जिससे उसका मुंह जल्दी से ठीक हो जाता है और वो तोते अंकल का शुक्रिया अदा करता है और वादा करता है कि वो अब इसके बाद कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कोई भी काम हमें जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए और हमें सब्र से और बड़ों के मशवरे से करना चाहिए।